Hello everyone, today our topic is dynamic linking and loading. सबसे पहले हम देखेंगे कि डायनामिक लिंकिंग क्या होता है। डायनामिक लिंक लाइब्रेरी और DLL जो कि शॉर्ट फॉर्म है डायनामिक लिंक लाइब्रेरी का इज माइक्रोसॉफ्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द शेयर्ड लाइब्रेरी कॉन्सेप्ट इन द माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ एंड OS/2 ऑपरेटिंग सिस्टम। ये जो डायनामिक लिंक लाइब्रेरी है ये एक माइक्रोसॉफ्ट का एक इम्प्लीमेंटेशन है जिसका जो कॉन्सेप्ट था कि वो क्या कर सके, लाइब्रेरी को शेयर कर सके। कहाँ पर? एक तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में और सेकेंड OS/2 ऑपरेटिंग सिस्टम में। द लाइब्रेरी यूजुअली हैव द फाइल एक्सटेंशन .dll, .ocx और .drv। ये क्या थे? जो डायनामिक लिंक लाइब्रेरी में जो भी फाइल्स होती थी उन्हें इन एक्सटेंशन के थ्रू सेव किया जाता था। जैसे हम देखते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट में जब हम डॉक्यूमेंट MS वर्ड में काम करते हैं तो उसके फाइल का डॉक्यूमेंट जो क्या होता है वो होता है एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है, तो .exe होता है, DOC होता है, किसी भी इमेज के लिए हम देखें तो JPG होता है। तो इसी तरीके से ये जो है फाइल एक्सटेंशन के लिए DLL, OCX और DRV का यूज़ करती थी। द फाइल फॉर्मेट फॉर DLLs आर सेम एज फॉर विंडोज़ exe फाइल, that is portable executable for 32-bit और 64-bit विंडोज़। यहाँ पर जो हमारा DLL की फ़ाइल का फॉर्मेट है वो उसी तरीके से होता है जैसे कि MS वर्ड में किसी भी फाइल का डॉक्यूमेंट होता है। MS वर्ड में हम देखते हैं कि .exe का फुल फॉर्म जो exe फाइल क्या होती है? पोर्टेबल होती है, एग्जीक्यूटेबल पोर्टेबल फाइल होती है। तो इसको क्या किसके लिए? 32-बिट और 64-बिट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। अब यहाँ पर जैसे अलग अलग है, अब यहाँ पर सिर्फ इन्हीं 2 बिट के ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए ये जो है पोर्टेबल है। तो इसी तरीके से DLL का फॉर्मेट भी जो है MS वर्ड की फ़ाइल की तरह होता था और ये एग्जीक्यूटेबल भी होती थी, पोर्टेबल एग्जीक्यूटेबल भी होती थी। पोर्टेबल एग्जीक्यूटेबल का मतलब है कि हमने एक डिवाइस पर उस डॉक्यूमेंट को बनाया है और उस डॉक्यूमेंट को हम 32-बिट और 62-बिट के विंडोज़ के ऑपरेटिंग सिस्टम पर कहीं पे भी ओपन करके रीड कर सकते हैं, उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। एज विथ EXEs, DLL कैन कंटेन कोड, डेटा एंड रिसोर्स इन एनी कॉम्बिनेशन। अब यहाँ पर देखें कि जो EXE फाइल है, DLL फाइल है, वो क्या कर सकती है? कोड को कंटेन कर सकती है, डेटा को कंटेन कर सकती है और रिसोर्स को कंटेन कर सकती है। मतलब ये जो है इन सब के कॉम्बिनेशन को अपनी फाइल के अंदर स्टोर करके रख सकती है। अब यहाँ पर रिसोर्स का मीनिंग क्या है? तो रिसोर्स का मीनिंग है एनी डेटा फाइल विथ सेम फाइल फॉर्मेट कैन बी कॉल्ड रिसोर्स DLL। ऐसी फाइल्स जिनका फॉर्मेट पूरा एज इट इज़ सेम होता है। जैसे हम देखते हैं एप्लीकेशंस, उनका फॉर्मेट सेम होता है, लेटर्स उनके फॉर्मेट सेम होते हैं। तो इसी तरीके की फ़ाइल जिनका फाइल फॉर्मेट सेम होता है वो क्या कहलाती है? रिसोर्स DLL कहलाती है। अब इनके एडवांटेज क्या है? द एडवांटेजेस ऑफ DLL फाइल इज स्पेस इज सेव्ड इन रैंडम एक्सेस मेमोरी, इट मीन्स RAM। ये अब RAM क्या है? यहाँ पे हमारी मेन मेमोरी है। तो इसका मेन जो एडवांटेज है वो ये है कि DLL में हम रैंडम एक्सेस मेमोरी की स्पेस को सेव कर सकते हैं। उसका रीज़न क्या है? बिकॉज द फाइल डोंट गेट लोडेड इनटू द RAM टुगेदर विद द मेन प्रोग्राम। When the DLL file is needed, it is loaded and run। यहाँ पर क्या हो रहा है कि जैसे RAM की स्पेस को सेव कर रहा है। कैसे, क्यों सेव कर रहा है? कि जब हमने क्या करा है, किसी भी प्रोग्राम को, मेन प्रोग्राम को मेन मेमोरी में लोड करा तो उसके साथ में हमें लाइब्रेरी को लोड करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी हमें उस लाइब्रेरी की नीड होगी तब हम उसे मेन मेमोरी में लोड करेंगे, देन उस प्रोग्राम को रन कर देंगे और फिर वापस से हम क्या कर सकते हैं? उस लाइब्रेरी को अनलोड कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, हमारी मेन मेमोरी की स्पेस को हम सेव कर सकते हैं डायनामिक लिंकिंग के थ्रू। ठीक है। अब जो नेक्स्ट है हमारा वो है डायनामिक लोडिंग। डायनामिक लोडिंग इज मैकेनिज्म by which a computer program can load a library
into memory, retrieve the address of function and variable contained in the library at run time। डायनामिक लोडिंग जो एक मैकेनिज्म है जिसके थ्रू कंप्यूटर क्या कर सकता है, जो है प्रोग्राम को लोड कर सकता है। लोड अ लाइब्रेरी, कंप्यूटर का प्रोग्राम जो है एक लाइब्रेरी को लोड कर सकता है किसमें, मेन मेमोरी में, ठीक है। रिट्राइव कर सकता है फंक्शन के एड्रेस को जो कि उसकी लाइब्रेरी में स्टोर है। वेरिएबल को कर सकता है कंटेंट इन द लाइब्रेरी ऑफ रन टाइम। मतलब हमारे पास जो लाइब्रेरी है उस लाइब्रेरी को क्या करा इसने, रन टाइम पर मेन मेमोरी में लोड कर दिया और उसमें जो भी वेरिएबल्स थे, जो भी फंक्शंस थे, उसके एड्रेस को, उस फंक्शन को ये जो है रिट्राइव कर सकता है। डायनामिक का मीनिंग ही यही होता है कि हम उसको रन टाइम पर एक्सेस कर सकें, एग्जीक्यूशन टाइम पर एक्सेस कर सकें। फिर क्या करता है, एग्जीक्यूट दोज फंक्शन और एक्सेस दोज वेरिएबल एंड अनलोड द लाइब्रेरी फ्रॉम मेन मेमोरी। इट मीन्स जैसे कि हमने क्या करा, हमारे पास जो है हमारी ये मेन मेमोरी है, ठीक है। अब मेन मेमोरी में हमारा जो मेन प्रोग्राम, मेन, ये हम इसको इस तरीके से लिख दें कि मेन प्रोग्राम है ये वाला। मेन प्रोग्राम को हमने मेन मेमोरी में लोड कर दिया, ठीक है। अब मेन मेमोरी में लोड कर दिया, अब इस प्रोग्राम को हम क्या कर सकते हैं, रन कर सकते हैं विदाउट लाइब्रेरी के लोड किए। अब इसको अभी हमको क्या, इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए इस लाइब्रेरी को मेन मेमोरी में लोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। जब भी हमें इस लाइब्रेरी की ज़रूरत पड़ेगी तब हम क्या करेंगे, इसे लोड कर देंगे। इसमें से फंक्शंस को, वेरिएबल को एक्सेस करने के बाद में यहाँ लिखा हुआ है कि द लाइब्रेरी एट द रन टाइम एग्जीक्यूट दस फंक्शन और एक्सेस दस वेरिएबल। इन फंक्शंस को एग्जीक्यूट करके या इन वेरिएबल्स को एक्सेस करके जो कि हमारी इस लाइब्रेरी में स्टोर है, देन जब इसका वर्क कंप्लीट हो जाए तो इसे वापस से क्या कर देगी, अनलोड कर देगी। ये इसको लोड करा और इसको अनलोड कर दिया। तो इससे क्या हुआ कि बहुत लंबे समय तक ये मेन मेमोरी में स्पेस को ऑक्यूपाई करके नहीं रखता है और इससे हमारी जो है मेन मेमोरी की स्पेस बचती है। अनलाइक स्टैटिक लिंकिंग एंड load time linking, this mechanism allow a computer program to start up in the absence of this library। अब यहाँ पर देखिए अनलाइक स्टैटिक लिंकिंग में क्या हो रहा था कि जब भी किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है तो वो जो प्रोग्राम है वो तब तक एग्जीक्यूट नहीं होगा जब तक कि ये लाइब्रेरी मेन मेमोरी में लोड नहीं हो जाती। इट मीन्स यहाँ पर लाइब्रेरी का मेन मेमोरी में स्टार्टिंग में ही लोड होना ज़रूरी है, ठीक है। लेकिन जो डायनामिक लोडिंग है ये एक ऐसे मैकेनिज्म है जिसके थ्रू क्या होता है, प्रोग्राम जो है स्टार्ट हो सकता है ये हमारी लाइब्रेरी के एब्सेंस में। हमारी लाइब्रेरी मेन मेमोरी में एब्सेंट हो तो भी ये प्रोग्राम क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। फिर क्या करेगा, टू डिस्कवर अवेलेबल लाइब्रेरी एंड टू पोटेंशियल गेन एडिशनल फंक्शनैलिटी। तो इससे क्या करता है कि जब ये मेन मेमोरी में लोड हो जाएगा तो यहाँ से वो डिस्कवर कर सकता है कि कौन कौन सी लाइब्रेरी हमारे पास अवेलेबल है और उसकी एडिशनल फंक्शनैलिटी जो है या पोटेंशियल जो भी है उसे वो यूज़ अच्छे से कर सकता है। तो ये क्या थी, डायनामिक लोडिंग थी जो कि जो स्टैटिक लिंकिंग से ज़्यादा अच्छी है। स्टैटिक लिंकिंग एंड लोडिंग से ज़्यादा अच्छी है क्योंकि स्टैटिक में क्या हो रहा है कि लाइब्रेरी को प्रोग्राम के साथ ही मेन मेमोरी में लोड करना पड़ रहा है, लेकिन डायनामिक में क्या है कि रन टाइम पर लोड करना पड़ रहा है। तो ये हमारा एक बेनिफिट है जिससे कि मेन मेमोरी में हमारी स्पेस भी सेव हो जाती है। तो ये हमारा था डायनामिक लिंकिंग एंड लोडिंग। आई होप आपको आज का वीडियो यूज़फुल लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।